जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस चीनी मिल के पास, ये चीनी मिल बंद हो गई उसके बाद से जो यहाँ के जो हज़ारों गांव के जो किसान थे उन सब की जीविका गई ही। साथ में उसमें हज़ारों लोग जो कई प्रदेशों से आकर के यहाँ के काम करने लगे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। उन सारे लोग जो है अपने 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 घरों को लौटना पड़ा, किसी को पलायन करना पड़ा, तो कोई जो है सड़क पर आ गया। मैं उन कुछ लोगों से बात करता हूँ कि उनके लिए इस चीनी मिल के बंद होने क्या मायने रहे। यहाँ मम्मी पापा हमारे मिल में काम करते थे। मम्मी अभी भी हैं, मिल बंद हो गया तो काम बंद हो गया, तब से हम लोग बेरोजगार हो गए। अब मिल चलता था तो पैसे आते थे, अब पैसे कहाँ से आए? अपना यही मजदूरी दूरी करके रखते हैं, अपना पेंशन मिलती है मिल से, बस पैसा बकाया है वो मिलेगा बाद में जब मिलेगा। अब जो पैसा मिलता था वो सब हो गया। अब कुछ गुजर से रोज पान बेच के रोज गुजर कर रहे हैं, पान बेच के ही गुजर करना पड़ता है। पहले तनख्वाह उनखा था कुछ नहीं हुआ। टेम्पोररी थे, 25 साल टेम्पोररी रहे, परमानेंट किए नहीं थे, एक पैसा मिला नहीं। यहाँ जो चीनी बनती थी वो सबसे साफ, सुंदर और मोटे दाने की हुआ करती थी, और यहाँ से क्षेत्र में खुशहाली का कारण यही एक चीनी मिल थी। और जो संस्थापक थे, जो यहाँ सेठ थे जिन्होंने इस मिल को लगवाया, उनको इस मिल से जबरन कांग्रेस में निकाला गया। कांग्रेस सरकार थी, उसको इसलिए निकाला गया कि ये अधिग्रहित की जाए, और अधिग्रहित करने के बाद में इसमें सारे राजनीतिक रूप से लोग भरे गए, राजनीतिक तरीके से इसका शोषण हुआ, और तब जाकर जब ये बिल्कुल इस पे इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि जो राज्य सरकार चलाने में असमर्थ थी, तो मजबूरी में फिर कल्याण सिंह सरकार ने इसको बंद कर दिया था। पूरे भारत में 752 चीनी मिलें हैं, जिनमें से जो है 250 चीनी मिलें बंद चल रही हैं। ये आंकड़ा पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने संसद में बताया था। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनमें से 38 चीनी मिलें जो हैं अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। चीनी मिल बंद की बात करूँ तो पहले नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। मतलब ये समझिए पूरी एरिया में यही एक स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ते थे, और कोई विद्यालय ही नहीं था। उस समय लमसम होंगे कम से कम 1000 से कम नहीं होंगे बच्चे। और इसमें एक और गवर्नमेंट का स्कूल भी चलता था, उसमें लड़कियाँ पढ़ती थी। हम लोग खुद ही सब यहीं के पढ़े हुए थे, उसके बाद टीचर हुए यहीं पे, और बहुत रौनक रहती थी मार्केट में। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता था, काफ़ी विकास भी हुआ क्षेत्र का। लेकिन जब से फैक्ट्री बंद हो गई ना, लोगों को लगता है जैसे एकदम से सब कुछ ठहर सा गया है। तो सर मैं मुसीबत का मारा था, मेरे पिता ही नहीं, मेरे भाई, मेरा लड़का, मेरा चाचा, मेरा सारा परिवार लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़ा दिमाग से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, और मैं भी टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे तौला का काम करता था, टोकन बाबू का काम करता था। टेम्परेरियों के सब पैसे मार दिए गए हैं, नाजायज़ कब्जे बहुत हो गए हैं। हमारे जो विधायक, माननीय विधायक शशांक त्रिवेदी जी यहाँ जीते हैं चुनाव में, विधायक बने। उन्होंने पहले अपनी शर्त यही रखी, मैं चीनी मिल के चला के रहेंगे, और उन्होंने पूरे कागजी कार्रवाई पूरी की। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट इसमें कुछ ऐसी स्थितियां आईं जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। उस वजह से फिर अवरोध पैदा हुआ, फैक्ट्री नहीं चल पाई। फैक्ट्री बिल्कुल चल जाएगी, सरकार आगे मेरी फिर बनेगी, और फैक्ट्री हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि फैक्ट्री मेरी चलेगी आगे। जब मतलब भाजपा की सरकार है? बिल्कुल भाजपा की सरकार में फैक्ट्री चलेगी। ये फैक्ट्री एक्चुअली पुराने ज़माने में जब चल रही थी तो प्रतिदिन 25,000 कुंटल से ऊपर इसकी क्षमता नहीं रही है पेराई की। अब जो चीनी मिलें हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, अच्छी उनकी क्षमता है। तो अब पहले से ज़्यादा किसान जो है अब गन्ना बोना शुरू किए हैं, पहले से ज़्यादा रकबा हो गया, पहले से ज़्यादा हम गन्ना जो है सप्लाई करवा रहे हैं किसानों को, पहले से ज़्यादा गन्ना मूल्य उनके घर में जा रहा है। तो किसानों के ऊपर इस चीनी मिल के बंद होने का कोई बहुत तो प्रभाव नहीं पड़ा,
बल्कि इन चीनी मिल क्षेत्रों में और अच्छी सप्लाई होने लगी। लेकिन अपने यहाँ का एक बंदी यदि कोई रोजगार उद्योग धंधा बंद होता तो उसका कष्ट तो होता ही है। हाँ, उसके आपके माहौली के डेवलपमेंट पर निश्चित असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि शासन ने एक पत्र लिखा था, यहाँ के जो एमडी हैं, ये लिखा गया था 24 अक्टूबर 2017 को। उसमें उन्होंने इनको सूचना दिया था कि चीनी मिल महोली और एक मथुरा में चीनी मिल बंद है, इन दोनों को फिर से जो है चलाया जाएगा। ऐसी कई सारी चीनी मिलें हैं जो किसी एक बड़े इलाके के लिए जीविका का आधार होती थी, विकास तरक्की का पहिया उनके ज्वाला घूमता था, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ खंडहर बचे हैं और इलाके के लोग इंतजार करते हैं कभी कोई सरकार आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई नेता उनके इलाके में ऐसा पैदा होगा, ऐसा कोई नेता बनेगा, कोई ऐसा उनका रहनुमा आएगा जो ऐसी चीनी मिलों को चालू कराएगा और उनके लिए तरक्की के जो दरवाजे हैं फिर से खोलेंगे।